कल जिस प्रकार हमने देखा कि हमारे एक सफाई कर्मचारी धनराज नाम के, जो कि नरेला जोन में वार्ड संख्या 1 में काम करते थे, क्योंकि किसी काम से उनके जो एएसआई और इंस्पेक्टर थे देवेंद्र नाम के और केवल कृष्ण नाम के, उन्होंने इतनी ज्यादती की और साथ साथ उनको ये जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं इनसे भी उनको संबोधित किया, जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित किया। ऐसा उनकी जो मृतक कर्मचारी है हमारे, उनकी वाइफ ने हमें लिख के भी दिया है और यहां हमसे मांग की है कि उन्हें उचित न्याय मिलना चाहिए इस संदर्भ में, क्योंकि बहुत ही गमगीन मामला है ये। हमने यहां दिल्ली कमीशन आयोग में आज 28 तारीख वीरवार को मार्च के महीने में जो वहां के कंसर्न डीसीपी हैं, डीसीपी को भी पत्र लिख दिया इसमें, और उस पत्र में ये जांच करने के लिए हमने कहा है कि सुसाइड करने में जो हमारा कर्मचारी मजबूर हुआ है और सुसाइड नोट जो उनके साथ में मिला है उसके अंतर्गत उसकी उचित जांच होनी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं, दोषी हैं इस मामले में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उन्हें कहा है। और एक हफ्ते के अंदर उनसे हमने एटीआर मांगे, एक्शन टेकन रिपोर्ट, के हमारी इस कमीशन के लेटर पे क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ जो हमारे एमसीडी कमिश्नर हैं उन्हें भी हमने पत्र लिखा है और हमने उनके सस्पेंशन की मांग की है। टर्मिनेट इसलिए नहीं क्योंकि टर्मिनेट हो जाएंगे तो कहीं भी वो जा सकते हैं, वो सस्पेंड होकर उसी वार्ड में रहें और जब भी आवश्यकता पड़े तो उसका जवाब दें। उनके खिलाफ आरडीए यानी रेगुलर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा गया है। और साथ साथ जो कर्मचारी की घरवाली है, रानी उनका नाम है, जिन्होंने हमें चिट्ठी लिख के दी है, उनको तुरंत एकदम नौकरी पर लगाने की बात भी इसमें हमने रखी गई है। इसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो निगम में भी है और एनडीएमसी में भी है, उनसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कभी भूल कर भी इस तरह के जो स्टेप्स वो उठा लेते हैं सुसाइड करने के, ऐसा ना करें। दिल्ली में हमारे बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते हैं जाके, या दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में आ सकते हैं, यहां उनका तत्काल निदान किया जाएगा। आज इसी संदर्भ में हमने सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे देश की सबसे जो सर्वोच्च संस्था है, न्यायपालिका है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, उसके सीनियर एडवोकेट है, आज हमारे बीच में आए हैं डॉक्टर प्रियरंजन पी सिंह साहब, जो कि हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को है, यहां एक लीगल एडवाइजर भी हैं। उनके माध्यम से पूरी जानकारी लेते हुए, जैसे भी उन्होंने बताया है, क्योंकि बड़ा संगीन मामला है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि हमारे कर्मचारी एकदम सुसाइड करने मजबूर हो रहे हैं। और यह सब पहली बार नहीं हो पा रहा, कई बार हम रोज शिकायत में देखते हैं। हमारे जो ये दरोगा इंस्पेक्टर हैं, ये क्या करते हैं, लोगों को पक्का कराने के चक्कर में, उनकी बदली करने के चक्कर में, या और तरह तरह के आक्षेप लगाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें हमारे पास में आती है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अपना इसमें रुख बहुत सख्त अपनाएगा। अब अगर कहीं भी कोई शिकायत पाई जाती है और कर्मचारी जब शिकायत करता है उसकी पुष्टि अगर होती है, चाहे वो पैसे मांगने की हो या किसी और प्रकार की शिकायत हो, तो किसी भी सूरत में ये हाईली रिकमेंड हमने कर दिया है कमिश्नर के पास में, ऐसे दरोगा इंस्पेक्टर जो हैं या दूसरे के जो सुपरवाइजर हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा और जो भी कानून के तहत उनकी सजा हो सकती है वो निर्धारित की जाएगी। इसमें एक बार फिर अपने सभी सफाई कर्मचारियों को ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके लिए दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग 24/7 हमेशा तैयार हैं। व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, हमारे घर पे आके, यहाँ कर्मचारी आयोग में आके अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, तुरंत आपके साथ न्याय होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये कॉरेस्पॉन्डेंस हमने की है पुलिस में और निगम कमिश्नर से, हमारे जो कर्मचारी हैं वो तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन वो जो पीड़ित महिला है, जो उनकी वाइफ है, क्योंकि ऐसा पता चला है, कल हम घर पे भी गए थे, उनके एक 5 साल का बच्चा है और वो कर्मचारी किराए के मकान पर रहता था। अब जो कच्चा कर्मचारी ऊपर से किराए के मकान पर रह रहा है, तो कैसे इतनी डिमांड वो दे सकता है उनकी पूरी करके पैसों की। तो जो इसमें दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और साथ साथ सबको सावधान रहने की भी ये दरख्वास्त की जाती है। धन्यवाद।